दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? अरहर, जो कि दाल है, और दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, लेकिन दाल से भी अच्छा स्रोत होता है सोयाबीन प्रोटीन के लिए। ध्वनि तरंग ये किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग निर्वात से होकर के यात्रा नहीं करती है, जबकि प्रकाश तरंग ये निर्वात में भी यात्रा कर सकती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। लाल प्रकाश और नीला प्रकाश दोनों में जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो अधिक होती है, लेकिन लाल और नीला में से भी किसी एक के साथ जाना हो तो आप जाएंगे लाल के साथ। खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ये दोनों जो होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन इन दोनों में भी ब्यूटेन सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। कैथोड किरणें होती हैं, इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा, अपवर्तन के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख प्रभावित होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी की बीमारी होती है। चमगादड़ और डॉल्फिन द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न की जाती है? प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न की जाती है। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर हम लेकर के जा रहे हैं तो जी के मान में कमी आती है, इसीलिए उसका भार कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हे बुखार, दमा किस वर्ग के रोग हैं? ये एलर्जिक रिएक्शंस हैं, यानी कि एलर्जी अभिक्रिया। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? ये जो हार्मोन है ये है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि बनाती है थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे बॉडी के अंदर, मनुष्यों के शरीर के अंदर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी ग्रंथि ओवरऑल अंतःस्रावी बहिर्स्रावी मिला करके है लीवर। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, NaHCO3। इसका जो साधारण नाम है वो है बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। इसका रासायनिक नाम होता है सियानोकोबालामीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, ये विस्फोटक पदार्थ है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ये आवेश का मात्रक है। Q बराबर होता है I इंटू में T, तो I का जो SI मात्रक है वो एम्पियर, और T ये समय है, समय का SI मात्रक सेकंड है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है, जबकि माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है। अम्लीय वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? अम्लीय वर्षा ये होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड के कारण, ये दोनों वायु प्रदूषक हैं। शरीर में अनीमिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? लोहा की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। आयरन का अच्छा स्रोत होता है पालक। नीम का पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? तो नीम के पेड़ में कीटनाशक की क्षमता होती है, कीटनाशक का गुण होता है। मनुष्य में छोटी आंत किसके लिए होती है? छोटी आंत में पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है। पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? यानी कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? बार्डेन, ब्राटेन एंड शोकले, ये तीनों वैज्ञानिक हैं। एनीमोमीटर से किस चीज की माप की जाती है? एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि संपीड़न और विरलन के रूप में यात्रा करती है। भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम डाइड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O, और H2O को बोलते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है मछली यकृत तेल यानी कि फिश लिवर ऑयल, मछली के यकृत का तेल, अंडा और दुग्ध उत्पाद। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? सूखा बर्फ यानी कि ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। जो सूखा बर्फ होता है वो ऊर्ध्वपातित होता है। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील है।
इसके पीछे कारण ये है कि जो पानी है वो ध्रुवीय अणु है और जो पेट्रोल है ये अध्रुवीय अणु है। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? पराबैंगनी विकिरण से। स्टेनलेस स्टील क्या है? यह मिश्र धातु है लोहा निकल क्रोमियम का। शक्ति का मात्रक है यानी कि यूनिट है वाट। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बट्टे में 1 सेकेंड। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सबसे छोटी और पतली रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? केशिका कहलाती है यानी कि कैपिलरी। कैपिलरी जो है ये सबसे पतली रुधिर वाहिका है। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य। मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है पृथ्वी पर वो है सूर्य। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? मुख्य काम तो है शरीर की ऊष्मा को बनाए रखना और इसके बाद अन्य काम है जैसे कि उड़ने में सहायता करना। कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? तो बीज पैदा करता है जिम्नोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म भी। जिम्नोस्पर्म का बीज नग्न होता है, एंजियोस्पर्म का बीज नग्न नहीं होता है। फल पैदा करता है कौन? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म फल नहीं देता। जिम्नोस्पर्म के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइकस है, पाइनस है। उसके बाद सिकुआ। सिकुआ जिसे हम रेडवुड भी बोलते हैं, ये विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है। एक मोटर वाहन के पीछे की चीज दिखलाने वाला दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट, विटामिन के, कैल्शियम खनिज। नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड यानी कि अम्ल उपस्थित रहता है? सिट्रिक एसिड उपस्थित रहता है। नींबू का अगर पीएच पूछे तो ये 2.2 होता है। 2.2 भी आ सकता है, 2.4 भी आ सकता है, यानी कि नींबू के रस का पीएच, लेमन जूस का पीएच। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्योदय दिखाई देने लगता है, यह किस कारण होता है? यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। बाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? बाइसिनोसिस यह फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जो रेशे युक्त धूल में अधिक समय तक सांस लेने से होती है। फेफड़ों की यह बीमारी है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? पीतल एक मिश्र धातु है जस्ता और तांबा का। कांसा के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? कांसा भी मिश्र धातु है टीन और तांबा का। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? यह है आर्गन। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? फ्लोरीन की कमी के कारण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ है। ग्लूकोज है, पानी है और ऑक्सीजन है। कभी कभी क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ पानी भी दिया होता है, तो ये तीनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। और कभी कभी ग्लूकोज और ऑक्सीजन केवल ये दोनों दिए होते हैं। लेकिन अगर एक विकल्प में ग्लूकोज और ऑक्सीजन हो और एक और विकल्प हो जिसमें ये तीनों हो, तो आप उसे टिक मारेंगे जिसमें ये तीनों हो। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था? वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे जिसने अपने स्नानघर में एक प्रसिद्ध खोज की थी? आर्किमिडीज। ये थे आर्किमिडीज। तो जो स्नानागार था ना, यानी कि स्नान करने वाला जो स्नान घर था, वहाँ इन्होंने उत्प्लावन बल की खोज की थी। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? कुत्ता था एक, लाइका कुत्ता। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। पृथ्वी के पटल में यानी कि पृथ्वी के भूपटल में, अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? यह है ऑक्सीजन। और पूरे ब्रह्मांड में पूछ दे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर हीलियम। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? वह बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का सिंबल होता है W। भोजन की ऊर्जा किस में मापी जाती है? कैलोरी में मापी जाती है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का ये फॉर्मूला है O3, तो 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल बनता है। तंबाकू में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? निकोटीन होता है। किसी परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। तो परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
किस तत्व तक न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस तत्व का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? निकल का भी किया जा सकता है, पैलेडियम का भी किया जा सकता है, प्लेटिनम का भी किया जा सकता है। इनमें से किसी का भी किया जा सकता है। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किस कारण काली पड़ जाती है? क्योंकि उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड से ये रिएक्शन कर देता है सिल्वर, और उसके ऊपर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण यह काली पड़ जाती है। कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है? यह है हीरा, जो कि कार्बन का अपरूप है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है, और इसका क्रांतिक कोण 24.2 होता है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना इन दोनों वैल्यूज को, ठीक है। आई थिंक यही होना चाहिए, फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। हीरा का जो अपवर्तनांक मैं बता रहा हूँ वो 2.42 है, और क्रांतिक कोण 24.2 है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। शुद्ध जल विद्युत का डैश चालक होता है। आप जानते हो शुद्ध जल जो है विद्युत का खराब चालक होता है। ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की तीव्रता डैश में मापा या मापी जाती है, तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता जो है मापी जाती है। एस्टर में डैश गंध होती है, एस्टर में मीठी गंध होती है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ये आंखों का उपचार करता है। पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी को आप ऐसे ही बोल सकते हो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सीसी। पानी का क्वथनांक डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट में बताना है। पानी का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में तो आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में पूछेगा तो 273 इसमें ऐड कर दोगे। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। डिग्री सेल्सियस का मान यहाँ पुट करो, डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकल करके आ जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता, याद रखिएगा, अस्थायी कठोरता को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? उबाल कर दूर किया जा सकता है। और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? लाल रक्त कणिका, आरबीसी, जिसे हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी का बनना एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान एस्प्लीन कहलाता है, प्लीहा कहलाता है। दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। ड्यूटेरियम और भारी जल की खोज किसने की थी? यूडे ने की थी। भारी जल का अणु द्रव्यमान क्या है? यह है 20 U, यानी कि 20 यूनिफाइड मास D2O का। ड्यूटेरियम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, ये 2U होता है, 2mu होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन ड्यूटेरियम का 2 होता है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। ग्राफीन क्या है? कार्बन का अपरूप है। हीरा, पीट, ग्रेफाइट और रबर में कौन विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का चालक है, कार्बन का अपरूप है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। हीरा, पीट, रबर ये सारे तो कुचालक हैं। लेड पेंसिल में किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना डैश का एक उदाहरण है, प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। 4 ओम के 2 प्रतिरोधक यदि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? 2 प्रतिरोध है R1 एंड R2। अगर इन दोनों को हम समानांतर क्रम में जोड़ दें तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो हमारे पास क्या है कि R1 भी 4 ओम है और R2 भी 4 ओम है, तो 4 गुने में 4 बट्टे में 4 प्लस 4, तो ये 16 बट्टे में 8 हो जाएगा, यानी कि 2 ओम। 2 ओम हमारा आंसर। अग्निशमन यानी कि आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना है? 2mu। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटोनों और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनके टोटल संख्या को हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। मृदु पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉस्फोरिक अम्ल भी हो सकता है, कार्बोनिक अम्ल भी हो सकता है। याद रखिएगा, कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोलिक अम्ल नहीं है। कार्बोलिक अम्ल हम लोग फेनॉल को बोलते हैं, जो कि अम्ल नहीं है, बस अम्ल नाम में लगा हुआ है। ये कार्बोनिक अम्ल है, H2CO3। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में डैश होगा।
अगर डिग्री सेल्सियस में आपके पास टेम्परेचर है, उसे आप केल्विन में बदलना चाहते हो तो 273 हम उसमें ऐड कर देते हैं। सॉरी, सवाल यहाँ पर ये पूछा है कि केल्विन में अगर टेम्परेचर दिया हो और आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273 इसमें से माइनस करना होगा, 273 माइनस करना होगा। कोयले के किस रूप में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है? एंथ्रेसाइट में पाया जाता है, और सबसे कम जो है पीट में पाया जाता है। तो पीट जो है सबसे खराब किस्म का कोयला है, एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया किस्म का कोयला है। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अगर ऑक्सीजन की कमी में हम कोयला को जलाएं यानी कि कार्बन को जलाएं तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और डिप्थीरिया बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है। टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण, और डिप्थीरिया होता है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिये। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन ये मुख्य घटक है एलपीजी का। गुरुत्व त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? गुरुत्व त्वरण को हम लोग स्मॉल जी से दिखाते हैं। किस गैस का ऊर्जा मान यानी कि कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे अधिक है। कितना है? 150 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन को हम जलाएंगे तो 150 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। पौधे की किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? बीन से मिलती है, फलियां से मिलती है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। गन्ना में शर्करा पाया जाता है, कौन सा शर्करा पाया जाता है गन्ना में? यह है सुक्रोज, ठीक है। और पौधों में जो ये भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में ही होता है। देखो पौधों में खाना बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि स्थानांतरित होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और संचित होता है, स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? यह है CH CH3। इसका इस्तेमाल जो है निषेचक रूप में किया जाता है, और इसको सूंघ लेने से व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। लैंगरहैंस की द्वीपिका किस मानव अंग में पाए जाते हैं? अग्नाशय जो है ये एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है उसी को हम लोग लैंगरहैंस की द्वीपिका बोलते हैं, और यहीं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन बनाती है। अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर के अंदर। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? यह है एसिटाइलिन, C2H2 यानी कि CC ट्रिपल बॉन्ड। किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग फल पकाने में किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का किया जाता है। Hello, this call is from Amazon regarding the unsuccessful delivery of your package worth rupees 22,990. To continue in English, press 1. हिंदी के लिए 2 दबाएं। तमिल में अगर आपने पैकेज लेने से इनकार कर दिया तो 1 दबाएं। यदि डिलीवरी के लिए आपसे संपर्क नहीं किया गया तो पुष्टि करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऑर्लोन किस बहुलक का व्यापारिक नाम है? ऑर्लोन जो है ये एक बहुलक है, इसका रासायनिक नाम है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जो कि एक्राइलोनाइट्राइल का ही पॉलीमर है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन बहुलक का व्यापारिक नाम क्या है? टेफ्लॉन है। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? धातु लवण बनता है, जल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर उत्सर्जित होती है। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। याद रखना हवा में। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डैश हैं। तो ये जो 10 परमाणु क्रमांक है ये नियोन का है, 18 आर्गन का है, क्रिप्टन का 36 होता है, जेनोन का 54 होता है। ये सारे जो है अक्रिय गैस हैं। एक पदार्थ X लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है तो यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर डैश कर देगा। पदार्थ X जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब ये जो पदार्थ X है ये है क्षार, और क्षार जो है मिथाइल ऑरेंज के कलर को बदल करके पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज का जो विलयन है अगर वो उदासीन है या फिर क्षारीय है तो उसका रंग पीला होता है, और अगर अम्लीय है तो वो नारंगी होता है। अम्ल के केस में नारंगी होगा। CH3OH ये है मेथनॉल, किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये मेथनॉल है, इसी को हम मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। मेथनॉल जो है ये IUPAC नाम है। किसे वुड स्पिरिट या जहरीली शराब भी कहा जाता है? मेथनॉल को कहा जाता है। किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। शक्कर यानी कि शर्करा के किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है? एथेनॉल बनता है। ये पीने वाली शराब है।
रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन नाम का रसायन मिलाया जाता है, इसका ये रासायनिक सूत्र है। क्लोरोपिक्रीन किसका घटक है? आंसू गैस का घटक है। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। बेकिंग पाउडर बराबर क्या होता है? बेकिंग पाउडर बराबर बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल में 4 कार्बन होते हैं। श्वेत प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्ध्य उच्चतम होती है? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल के पास है, सबसे कम बैंगनी के पास है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यह NH2CONH2। NH2CONH2 इसका जो आणविक द्रव्यमान है ये भी आपको निकालने आना चाहिए। आई थिंक 60 होता है, एक बार आप निकाल करके चेक कर लेना, ठीक है। 60 होता है यूरिया। ये पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे संश्लेषित किया गया था प्रयोगशाला में वुलर के द्वारा। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो यह है माइक्रोफोन। सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा कौन है? यह है फ्रक्टोज। यह है फ्रक्टोज, फॉर्मूला वही है जो ग्लूकोज का है। पके मीठे फलों में कौन सा शर्करा पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो है ये आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो बैरोमीटर ये वायुदाब को मापने वाला यंत्र है। डैश की संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। जो द्रव्यमान संख्या है ये बराबर होती है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। यहाँ कहा गया परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है यानी कि A और माइनस में परमाणु क्रमांक वही होता है जो प्रोटॉन की संख्या होती है यानी कि A माइनस P, तो ये बराबर न्यूट्रॉन की संख्या होती है। भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका जो है ये मिश्रण है जल और एथेनोइक एसिड का, जल और एथेनोइक एसिड का, या फिर बोल दो एसिटिक एसिड का। तो इसका रासायनिक नाम पूछे तो एथेनोइक अम्ल हमारा आंसर हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल CH3COOH। एथेनोइक एसिड बोल दो या फिर एसिटिक एसिड बोल दो। किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? तो हाथी पांव बीमारी है ये। हाथी पांव जो है ये वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, नाम याद रखिएगा, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी इंपॉर्टेंट नाम है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी ये गोल कृमि है, राउंड वॉर्म है। इस राउंड वॉर्म के कारण हाथी पांव बीमारी होती है। नाखून पॉलिश को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3C+O CH3। ये एसीटोन का फॉर्मूला है। यह है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। यौगिक CH3CH2CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो बहुत ही आसान है, प्रोपेन है। हैजा, खसरा, मलेरिया और मधुमेह में कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु के कारण, विब्रियो कॉलरे जो जीवाणु है उसके कारण ये हैजा रोग होता है। खसरा जो है ये विषाणु जनित रोग है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन के कारण। तो ये जीवाणु के कारण, ये विषाणु के कारण, ये प्रोटोजोआ के कारण। मधुमेह जो है ये इंसुलिन के कमी के कारण होने वाला एक ये रोग है, ये संक्रामक रोग नहीं है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है डैश कहलाता है। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन ये 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं मसल में, जिसके कारण जो हमारी मांसपेशियां हैं वो संकुचित और शिथिल होती है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। दूध में कौन सा शर्करा मौजूद होता है? दूध में होता है लैक्टोज शुगर। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? बेंजीन को कहा जाता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। इसमें जो है 3 सिग्मा बॉन्ड है, माफ़ करिएगा 3 पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा बॉन्ड है। किसे कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है? देखो ये कार्बोलिक अम्ल है तो फेनॉल को कहा जाता है, ठीक है। कार्बोलिक अम्ल जो है ये फेनॉल को कहा जाता है, यानी कि बेंजीन रिंग पर क्या करना है आपको? OH लगा देना है। और एक होता है कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है, ये एक्चुअल में एसिड है, ये बस नाम का एसिड है, एसिड है नहीं ये तो एल्कोहल है। किसे काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पित्त कहाँ बनता है? पित्त बनता है लीवर में, स्टोर होता है पित्ताशय में। एंजाइम होते हैं प्रोटीन और ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड स्कैनर में।
साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं साबुनीकरण कहते हैं। साबुन वश्य अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। किस वश्य अम्ल से साबुन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। स्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल और ओलिक अम्ल। और भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये 3 नाम ही इंपॉर्टेंट है। स्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल और ओलिक अम्ल, ये सारे वश्य अम्ल हैं। इसी का जब हम सोडियम लवण या फिर पोटेशियम लवण बना देंगे तो वो साबुन कहलाएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है, ऑक्टेन संख्या में। प्रेशर कुकर का हैंडल किस बहुलक का बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। जो इलेक्ट्रिक स्विचेज होते हैं वो सारे भी बने होते हैं बेकेलाइट से। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर जो है ये बहुलक है सिस आइसोप्रीन का, सिस आइसोप्रीन का। ये मोनोमर है प्राकृतिक रबर का। सिस पॉली आइसोप्रीन किसका रासायनिक नाम है, प्राकृतिक रबर का है। इन दोनों सवाल में अंतर आपको समझ में आया ना। प्राकृतिक रबर का रासायनिक नाम सिस पॉली आइसोप्रीन है और इसका मोनोमर यानी कि एकलक है सिस आइसोप्रीन। कॉर्निया और दृष्टिपटल शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं, ये आँख के दोनों भाग हैं। कॉर्निया दान, जो नेत्र दान किया जाता है उनमें कॉर्निया को ही दान दिया जाता है। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, इस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किसके कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से। अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, यह है पारा, मरकरी। मरकरी का एटॉमिक नंबर जो है ये 80 होता है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी पेनिसिलियम नामक कवक से। प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा है, प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा है, तो ये है रेयॉन। लेकिन यह प्राकृतिक स्रोत से बनाया गया है। देखो, माना जाता है कि प्रथम मानव निर्मित रेशा जो है ये रेयॉन है, लेकिन इसे बनाने में ना प्राकृतिक स्रोत का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से मानव निर्मित रेशा जो है ये नायलॉन है, जिसे पहली बार बनाया गया था। इसे बनाने के लिए कोयला, जल, वायु इन सब का प्रयोग किया गया था। किसी जानवर या पौधों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस रेयॉन को बनाने के लिए पौधा का इस्तेमाल किया गया था, पेड़ का इस्तेमाल किया गया था, प्लांट का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन हम मानते हैं ये प्रथम मानव निर्मित रेशा है। लेकिन अगर सवाल में आपसे साफ स्पष्ट कर दें कि पूर्ण रूप से, पूरी तरह से मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन है, तो आंसर आपका नायलॉन होगा। इसमें ना तो जानवर का इस्तेमाल किया गया बनाने के लिए, ना ही पेड़ पौधे का। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा, इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। एम कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है 2n²। तो KLMN, इसके लिए n बराबर 1 होता है, इसके लिए n बराबर 2 होता है, इसके लिए n बराबर 3 होता है, इसके लिए n बराबर 4 होता है। हमसे m के लिए पूछा है तो n के स्थान पर यहाँ पर 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH मान हो जाता है 5.5 से कम जब हो जाता है तब। कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, यह है जिंक ऑक्साइड, इसे हम जिंकाइड भी बोलते हैं। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसे हम बॉक्साइड भी बोलते हैं। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही रास्ता है। पुरुषों के अंदर जिस रास्ते से मूत्र आता है उसी रास्ते से वीर्य भी आता है, सीमेन भी आता है। यह कॉमन रास्ता मूत्र मार्ग कहलाता है, यूरेथ्रा कहलाता है। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है, जिसमें 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु संख्या वही होती है जो प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या 10 है तो परमाणु संख्या भी 10। फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है, यह है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के ये जो मार्जिन होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि कलियां आती है, तो ये अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। यही जो कली है टूट करके जब जमीन पे गिर जाती है तो एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, तो ये है ब्रायोफाइलम। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले गेंद की वेग 4 मीटर पर सेकेंड है। गेंद के पास गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होगा। m का मान जो है 0.5 है, v का मान 4 है, तो 4 गुने में 4 हो जाएगा। 2 से हम इस 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 2 8 5 40, 4 जूल हो जाएगा। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, मिश्र धातु जो होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं। कौन सा जीव पुनर्जनन और मूकलन दोनों विधियों द्वारा प्रजनन कर सकता है, तो यह है हाइड्रा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम किसके समस्थानिक है, ये तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ट्रिटियम जो है ये रेडियोधर्मी है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, यह है वृषण यानी कि टेस्टिस। संख्या में टेस्टिस 2 होते हैं। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, यह है कूलम। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, 0 हो जाएगा,
तो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है या फिर कोई उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। धातु और अधातु की तरह कार्य करता है? उपधातु। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है? नाइट्रस ऑक्साइड और जल। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है? नाइट्रस ऑक्साइड और जल। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कोशिकाओं का एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदीकरण कहा जाता है, डिफरेंशिएशन कहा जाता है। जो विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वो एक समय के बाद जो है अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेती है, यानी उनकी जो संरचना है वो फिक्स हो जाती है, जो शेप है वो भी फिक्स हो जाता है, जो फंक्शन है, जो कार्य है वो भी फिक्स हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है विभेदीकरण। और अब ये जो कोशिकाएं हैं मिल करके बनाती है अस्थायी ऊतक। विभेदीकरण के बाद पौधे में वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? स्टार्च के फॉर्म में संग्रहित किया जाता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा था। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? जे थॉमसन ने यह मॉडल दिया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है। कौन से भौतिकवाद ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की? आर्किमिडीज ने। हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्या है? तो हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, यानी कि नहीं होती है। अगर ग्रेफाइट में पूछे तो आंसर आपका 1 होगा। 1 इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होता है ग्रेफाइट के अंदर कार्बन के बाह्यतम कोश में। किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? यह स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में होता है द्विविखंडन, प्लाज्मोडियम में होता है बहुविखंडन। बेंजीन में सिग्मा और पाई अबंध की संख्या कितनी होती है? 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है? जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर वक्रीय है, ठीक है, अंदर की ओर। ये बाहर से पॉलिश्ड है और परावर्तक सतह ये अंदर की ओर है, तो यह अवतल दर्पण। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ वृद्धि होती है? गति बढ़ने के साथ गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह डैश है। तो अगर लेंस की शक्ति जो है ये धनात्मक है, यानी जो फोकस दूरी है ये भी धनात्मक है। धनात्मक फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस के केस में होती है। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो सोडियम कार्बोनेट जो कि धातु का कार्बोनेट है, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे अम्ल के साथ, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है? तो यह सोना। सबसे अधिक आघातवर्धनीय भी सोना और तन्य भी सोना। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो यह बंदूक को पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। यहाँ पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी लागू होता है। 4 तत्वों की परमाणु संख्या है 9, 15, 17, 18। किन 2 तत्वों का रासायनिक गुण समान होंगे? जो 9 है ये है फ्लोरीन की परमाणु संख्या। जो 15 है यह है फास्फोरस की परमाणु संख्या। जो 17 है यह है क्लोरीन की परमाणु संख्या। और जो 18 है ये है आर्गन की परमाणु संख्या। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों ही हाइड्रोजन तत्व है, तो 9 और 17 परमाणु संख्या वाले। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दिया है। तत्वों को वर्गीकृत किया गया परमाणु क्रमांक के आधार पर। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है? जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर गिरती है, नीचे की ओर आती है, स्थितिज ऊर्जा घटती चली जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा जो है हर एक पॉइंट पर नियत रहती है, यानी कुल ऊर्जा जो है नियत रहती है। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार होगा। तो चंद्रमा की सतह पर जो भार होता है वो पृथ्वी की सतह पे जो भार होता है उसका 1/6 होता है। हमसे दिया हुआ है यहाँ पर 300 न्यूटन, हमसे ये पृथ्वी पर पूछा गया है और बट्टे में 6 है, तो WE = 6 × 300 यानी कि 1800 न्यूटन ये वेट है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है।
उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है हॉर्स पावर। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? F इज इक्वल टू M इंटू में A, द्रव्यमान गुने में त्वरण। यह नियम किसने प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक फलन होता है। ये मेंडलीव का लॉ है, जिन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स थे और मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करती है बैटरी। बैटरी जो है विभवांतर बनाए रखने में मदद करती है। अगर विभवांतर शून्य हो जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा।